नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर भाजपा के दिग्गज नेता धर्मलाल और अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गौठान घोटाले का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने बताया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का गलत उपयोग कर 1300 करोड़ राशि की बंदरबांट गौठान के नाम पर हुई है। 14 और 15वें वित्त वर्ष की राशि का गौठान के नाम पर उपयोग किया गया है। और वहीं उन्होंने कहा है कि गौठान योजना भ्रष्टाचार विकेंद्रीकरण का दूसरा नाम है। साथ ही ये भी दोहराया कि रतनजोत में कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी गाड़ी को चलाकर दिखाया, लेकिन यहां तो गौठान के 1300 करोड़ का वारा न्यारा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के गौठान का बड़ा घोटाला ये उजागर हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर 1000 से ऊपर लगभग गौठान बनाई गई है और उस गौठान में सामान्य गौठान में 18 लाख 20 लाख, मॉडल गौठान में 40 लाख 50 लाख ये जो राशि जो खर्च की गई है। और हम लोगों ने जब गौठान में जाकर के देखा तो मुझे लगता है कि लगभग 40% राशि खर्च की गई है, लेकिन 100% का उससे भुगतान हो गया। रायपुर से बड़ी जानकारी। बैंक शाखाओं में आज से बदलेंगे 2000 के नोट। बड़ी खबर आपको बता दें, एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 है। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं होंगी बाधित। आरबीआई में भी बदल सकेंगे नोट। छोटी शाखाओं में पुलिस देगी सुरक्षा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं। रायपुर से बैंक शाखाओं में आज से बदलेंगे 2000 के नोट। एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में है। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं बाधित होंगी। छोटी शाखाओं में पुलिस सुरक्षा देगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। रायपुर से बैंक शाखाओं में आज से नोट बदले जाएंगे और एसबीआई कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 है। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं बाधित होंगी। छोटी शाखाओं में पुलिस सुरक्षा देगी। बड़ी जानकारी, रायपुर से बैंक शाखाओं में आज से बदलेंगे 2000 के नोट। एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं होंगी बाधित। रायपुर से बड़ी खबर, बैंक शाखाओं में आज से बदलेंगे 2000 के नोट। एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में है। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं बाधित होंगी। खबर बड़वानी से, जहां सरकार ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने जिले के पुलिस के राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारियों को जनसेवा अभियान के दूसरे चरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों और आवेदन पत्र को लेकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का शिविर लगाकर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए एसडीओपी रूपरेखा यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं एसडीओपी रूपरेखा यादव ने बताया है कि बड़वानी पुलिस ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन और आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चल रहा है और उसी के तहत आज कोतवाली थाना परिसर में एक शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। और हमारे पास पूर्व से जो सीएम हेल्पलाइन और अन्य आवेदन शिकायती आवेदन थे, उन सभी आवेदक और अनावेदक पक्षों को बुलाकर उनकी सुनवाई की जा रही है और जो भी त्वरित निराकरण किया जा सकता है वो कोतवाली की टीम द्वारा किया जा रहा है। तो एसडीओपी ने लोगों की समस्याएं सुनी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए।
इंदौर को लगातार भिक्षुक मुक्त शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि मंदिरों के बाहर और चौराहों पर कुछ लोग भिक्षावृत्ति करने के उद्देश्य से छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते अब इंदौर महापौर और पुलिस विभाग मिलकर जल्द कार्रवाई करने जा रहे हैं। बता दें कि इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर महापौर ने कहा है कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। वहीं चौराहों पर जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से एक निश्चित दिन पर जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इनकी तुलना ऐसे भिक्षुक से करना ठीक नहीं है। जो वाकई में भिक्षुक है, उनकी क्या योजना है, वह कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी जानकारी हमने पुलिस विभाग को दी है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। चौराहे पर ये जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड रूप में कुछ आते हैं, जैसे किसी भी दिन मंगलवार को, शनिवार को या महिलाएं, ये इनकी तुलना वैसे भिक्षुकों से, वैसे विक्षिप्तों से करना एक तो पहली बात ठीक नहीं है। ये लोग किस योजना से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने पुलिस विभाग को भी दी है। तो एक बार मिलकर संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई हम जरूर करेंगे। इंदौर में विशेष वर्ग के युवक द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर मिली शिकायत के बाद पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, जहां युवती को शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाया और फिर धर्म परिवर्तन के दबाव बना रहा था। बता दें कि युवती ने बताया है कि द केरला स्टोरी फिल्म से हिम्मत मिली, तब उसने धर्म परिवर्तन करा रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन, दुष्कर्म सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। द केरला स्टोरी फिल्म से हिम्मत मिली है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जो पीड़ित थी, उसने कहा कि केरला स्टोरी से हिम्मत मिली और धर्म परिवर्तन का दबाव लगातार आरोपी बना रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। प्रेम संबंध और उसमें उसको अपने खाते में फंसाकर और उसके साथ जो है दिल्ली में हो रहा था और उसका शोषण नहीं किया और उसको अपना धर्म में परिवर्तन करने के लिए उसको दबाव डाला, काफी उसको प्रताड़ित किया। और युवक जो है 12वीं पास था, युवती काफी बड़ी जॉब करती थी, तो वो उसको उसका पूरा पैसा भी रख लेता था और उसको शायद परेशान भी होता था। तो कहीं भी जान पहचान हुई कोचिंग के दौरान, उसके बाद वो युवक को प्रेम में फंसाया। तो हमने पूरी जो शिकायत पर धारा और 376 और 706 IPC में ठगन कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि बीजेपी की दिक्कत यह है कि उनका सब चीज स्क्रिप्टेड रहता है। बोल दी 1300 करोड़ का घोटाला हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, चाहे चप्पल लिए हो, कॉपी, पुस्तक, टिफिन, कमीशन फिक्स रहता है। छत्तीसगढ़ मॉडल को दुनिया देख रही है, अन्य राज्यों से टीम आई है, उन्होंने तारीफ भी किया। हमारी योजना का, हमारे मॉडल को, गुठान को ईडी जांच कर रही है, उनको उस पर भी विश्वास नहीं है। अभी भी कहते हैं जांच करा ले। वही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कन्वर को कांग्रेस शामिल करने की मंशा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ननकीराम कन्वर आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, सामान्य है, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। ट्वेज सिंह बाबा पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, साहस की बात है, इस उम्र में करना साहस की बात है। वहीं यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी मुलाकात हुई बेंगलुरु में, अच्छी बात यह कि विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के विदेश यात्रा पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विदेश जाने से देश को क्या लाभ मिल रहा है, व्यापार में कितनी वृद्धि हो रही है, यह महत्वपूर्ण है, किसने पैर छुआ, गले मिला, यह शिष्टाचार है। और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरबा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे, कभी गए क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि
नया काम है, नई योजना, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं, अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। रायपुर से बड़ी जानकारी। दिन दहाड़े नशेड़ी युवक ने उत्पात मचाया। बुढ़ापारा के पास कैलाशपुरी चौक की घटना। पान ठेले में सिगरेट लेने को लेकर विवाद हुआ था। नशे की हालत में पान ठेले के संचालक पर हमला किया गया। दुकानदार महेश देवांगन पर धारदार हथियार से वार किया गया है। चेहरे पर कई गंभीर चोटें भी आई है। आधे घंटे तक चिल्लाता रहा और चलता रहा विवाद। मौके पर पुलिस पहुंची। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बुढ़ापारा के पास कैलाशपुरी चौक की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां चेहरे पर युवक को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां दिन दहाड़े नशेड़ी युवक ने उत्पात मचाया और किस तरीके से युवक को पीट रहा है, ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। और जब एमपी के गजब कारनामा तो वो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एसडीएम बेहर की मनमानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकारी बिल्डिंग को खाली करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया और नोटिस कर्मचारी के हाथों में ना देकर टेबल और दीवारों पर चिपका दिया गया। मामला बेहर कोर्ट परिसर में तहसील भवन खंड क्रमांक 2 का है, जहां अपर कलेक्टर न्यायालय और वकीलों को एसडीएम बेहर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस में बिल्डिंग की जर्जर अवस्था को देखते हुए तोड़ा जाना लिखा है। वहीं उस जगह पर संयुक्त कार्यालय की बिल्डिंग बनने के लिए पहले से प्रस्तावित है। एसडीएम बेहर की मनमानी से नाराज वकीलों ने कोर्ट में केस फाइल किया है। उनका कहना है कि किसी भी भवन को खाली कराने से पहले 3, 5, 7 या 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन एसडीएम बेहर ने 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया है, जो कि पूरी गलत है। ग्यारसपुर के सरकारी अस्पताल में विधायक लीना संजय जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए और मिठाई भी बांटी गई। साथ ही बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी, खो खो, रस्सा खींच आदि खेल खेले गए। इस मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेश यादव, राघवेंद्र शर्मा, रमेश कुशवाहा, सरपंच राजू कुशवाहा, सीताराम कुशवाहा, शुभम मिश्रा, कैलाश प्रजापति, मोहित शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है, जिसमें खेल गतिविधियां और उन संपर्क अभियान द्वारा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। साथ ही बूथ स्तर पर बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन सहित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। भगवा ऑटो चालक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर के चिमनबाग मैदान पर हड़ताल शुरू की और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। मामले पर जानकारी देते हुए भगवा ऑटो चालक संघ अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर में करीब 30,000 चालक हमारी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगों में प्रमुख बाइक टैक्सी का ऐप बंद करना, जो शहर में ओला, रैपिडो, मैक्सिको कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में चलाई जा रही है, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों का धंधा ठप हो गया है। वहीं भगवा 2 रिक्शा चालक संघ अध्यक्ष ने कहा है कि शहर में ई रिक्शा बिना लाइसेंस के ओवरलोड चल रही है। कई नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं, जिसका प्रावधान बने फिटनेस पर लाइसेंस का, साथ ही 4 सवारी में ज्यादा ई रिक्शा में सवारी ना बैठाई जाए।
इंदौर का प्रत्येक 30,000 ऑटो चालक हमारी हड़ताल का समर्थन कर रहा है और साथ ही हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है बाइक टैक्सी का ऐप बंद करो और बाइक टैक्सी बंद हो जाए। ओला, रैपिडो, मैक्सिमो कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में बाइक टैक्सी चल रही है, उससे हमारे ऑटो चालकों का धंधा व्यापार चला गया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि उस ऐप को बंद कर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है 2021 तक के ई चालान हमारे माफ कर दिए जाए, क्योंकि 2015 में जब हमारे ऑटो चालक ने पहली बार गलती की थी तो उसको उसी समय इनको नोटिस देना था, उसी समय ई चालान बनाना था। अगर उस समय बनाते तो हमारे ऑटो चालक आज जग जाते। इंदौर की शिप्रा पुलिस ने 1.5 महीने बाद 4 साल के मासूम बच्चों की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाले बच्चे का परनाना ही, जिसने देर रात चादर का तकिया बनाकर बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 200 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की मां नीतू चौधरी अपने पति से विवाद के बाद काफी समय से मायके में रह रही थी, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होता था और नीतू की दूसरी शादी में बच्चा रोड़ा बन रहा, जिसके कारण वह ना तो पढ़ाई कर पा रही थी और ना ही उसकी कहीं शादी हो रही थी, जिसके बाद बच्चों के परनाना ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। शोभाराम को की सबसे ज्यादा जो जड़ है समस्या की वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को खत्म करना सबसे उचित रहेगा। इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे एसडीओपी साहब ने, पंकज दीक्षित साहब ने बहुत मेहनत की है और लगातार, क्योंकि ये एक ऐसा केस था, घर के अंदर का केस था। ऐसे केस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो घर का ही है। हम ज्यादा पूछताछ करते थे तो वो ऐसा हम लोग को दिखाते थे कि हमारे घर का ही बच्चा गया और आप हमसे ही पूछताछ कर रहे हो। टेक्निकल हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी, तो डिटेल इंटेरोगेशन और लगातार पुलिस इसमें 1 महीना लगातार लगी रही और डिटेल मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल हमने क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन की। इंदौर के रजौन में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया। पीड़िता महिला ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी शादी इंदौर में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी, लेकिन पति शराब के नशे का आदी था और वो आए दिन मारपीट के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता था। महिला ने पुलिस की शरण ली और पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। एसपी राजीव भदौरिया ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ वर्ष पहले इंदौर में रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद शराब के नशे में आरोपी पति उसे लगातार मारपीट करता था। यहाँ पर पीड़िता ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया कि वह उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था और उसे कई बार शराब के नशे में अन्य गलत कार्य करने के लिए भी कहता था। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी सास ससुर उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे। दरअसल प्रकरण थाना रोड्रम के द्वारकाधीश कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाली एक 23 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना रोड्रम में दर्ज कराई गई है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट करता है, साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक जो है वो सहवास उसकी मर्जी के विरुद्ध करके उसे परेशान करता आ रहा है। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मुंगेली दौरा जिला युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे मंगल भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, रात 9:30 बजे अरुण साव लौटेंगे वापस। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। रात 9:30 बजे अरुण साव
होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मुंगेली दौरा। जिला युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे मंगल भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। रात 9:30 बजे अरुण साव लौटेंगे। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मुंगेली दौरा। जिला युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल और शाम 6:30 बजे मंगल भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में किसानों के हित की लड़ाई के लिए जाने माने किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों के न्याय के लिए प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सरकार कर्जा माफ तो नहीं कर पाई, जिससे किसान कर्ज लेने से मजबूर है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की मूंग खरीद की तारीख बढ़ाई गई है। बताते कि उन्होंने आरोप लगाया है कि रायसेन जिला सहित 14 जिलों के किसानों की फसल की राहत की राशि है 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। निश्चित तौर पर प्रकरण बहुत गंभीर है। पूर्व में संज्ञान में मैंने भी माननीय उच्च स्तरीय बात जिसमें करी है, वहां हमारी पीएस और उच्च स्तरीय जांच उसमें हुई है। बीच में कार्रवाई बढ़ी भी थी। कुछ किसानों को उनकी राशि लौटी भी है और उस व्यक्ति को कानूनन सजा भी, वो अभी जेल में भी है, अभी भी जेल में ही होगा सर, जेल में है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, किसानों की राशि हम एक पाई लौटवाने का काम करेंगे। मैं पुनः इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती हूँ, पहले भी लिया है और कार्रवाई हमने जिसने गलत काम किया उस पर करने की कार्रवाई शासन प्रशासन ने की, लेकिन त्वरित बात करके मैं एक बार और इसको अति शीघ्र हम इसको किसानों को न्याय दिलाने का काम करें। 2024 में अगर आपकी सरकार बनती, किसानों को क्या ऐसी नई योजनाओं को लाने का कार्य करेंगे? अगर बनती का तो कोई प्रश्न नहीं है। 2023 में भी बनेगी, 2024 में भी बनेगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जो वातावरण देख रहा है, मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, चाहे आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र देख लो, निमाड़ देख लो, मालवा देख लो, भिखारीखंड, बुंदेलखंड, और ये तो मध्य क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की कई क्षेत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी बन रही है और जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है किसान की आय को दोगुना करेंगे। जो माननीय मोदी जी ने कहा कि अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।